अब इस पर बात करते हैं कि बच्चे किसके होंगे। ये देख रहे हैं, ये सीमा को आप देख रहे हैं और सीमा के साथ 4 बच्चे आप देख रहे हैं। गुलाम हैदर पहले से शादीशुदा शख्स थे। गुलाम हैदर की पहली शादी 2012 में हो गई थी, जिनको आप सुन रहे थे। एक शादी पहले कर चुके थे 2012 में, दूसरी शादी गुलाम ने सीमा से कर ली। दोनों के परिवार इस शादी के खिलाफ थे। 2014 में गुलाम ने सीमा के साथ कोर्ट मैरिज की थी। गुलाम हैदर की पहली पत्नी से 2 बच्चे पहले से थे, यानी सीमा के साथ ये जो 4 बच्चे आप देख रहे हैं, 2 बच्चे पहली पत्नी से हैं, वो भी सीमा लाई हैं, और सीमा से 2 बच्चे हैं, वो भी लाई हैं, तो 4 बच्चे हो गए। सीमा ने गुलाम को पहली पत्नी से तलाक दिलाया, ये आरोप सीमा के पति गुलाम हैदर ने लगाए, और तलाक के बाद 2 बच्चे भी सीमा के साथ रहने लगे। गुलाम और सीमा के भी 2 बच्चे हुए और चारों बच्चों के साथ सीमा भारत पहुंच गई है। अब गुलाम हैदर ने बच्चों पर दावा किया है कि ये बच्चे मुझे दे दिए जाएं। सीमा ने कहा है कि अगर बच्चे चाहें तो वो जा सकते हैं, मैं बच्चों को नहीं रोक रही हूं, लेकिन बच्चे मुझे छोड़कर गुलाम के पास नहीं जाने वाले हैं। बच्चे सचिन के साथ यहां खुश हैं और सचिन को ही अपना पिता भी मानते हैं ये चारों बच्चे। इस फिल्मी कहानी का भविष्य कोर्ट पर टिका हुआ है। बिना वीजा भारत आने पर कोर्ट का क्या फैसला होता है, इस फैसले के बाद ही शादी और बच्चों का अंतिम फैसला होगा। लेकिन सवाल यह है कि सीमा क्या चाहती है। सीमा क्या चाहती है? गुलाम कह रहे हैं बच्चे भेज दीजिए। सीमा और गुलाम दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। गुलाम सऊदी अरब में रहते हैं, वहीं काम करते हैं, वहीं से पैसे भेजते थे सीमा के पास। कई साल से बातचीत नहीं हो रही थी। सीमा हमारे साथ बनी हुई। सीमा, गुलाम कह रहे हैं कि बच्चों को वापस भेजिए, बच्चे मेरे हैं, आप बच्चों को नहीं रख सकती हैं। पिता इतने महीने से कहां थे? पिता जो खुद को पिता बता रहे हैं, जब मैं न्यूज़ में आ रही हूँ तब एक पिता को याद आई मेरी। तब जब से मैं घर से नहीं थी, मैं यहाँ इंडिया आ चुकी थी 2 महीने, तब वो उनको मेरी याद नहीं आई, तब बच्चे उनको याद नहीं आए। वो होते कौन है? जब उन्होंने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा, उन्होंने अपने 2 बच्चे पहले छोड़ दिए, उन बेचारों का फ्यूचर खराब कर दिया, तो मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब करने वाले वो होते कौन है? और अभी मैं सुन रही हूँ कि पाकिस्तान में ये सारे मुल्ला फुल्ला सारे अभी उठे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्यों? जब अगर मतलब इंडिया की कोई हिंदू लड़की पाकिस्तान जाके मुस्लिम से शादी करती, क्या तब इंडिया के ऐसे हिंदू उठाते? नहीं उठाते। पर वहाँ पाकिस्तान में ऐसी हलचल सी मच गई कि क्यों हुई, क्यों हुआ। उनको ये दिक्कत नहीं है कि मैं यहाँ हूँ और मतलब मैंने शादी करी, उनको ये दिक्कत है कि मैंने किसी हिंदू से शादी करी और हिंदू धर्म स्वीकार करा। जी, सीमा कह रही है कि उन्होंने भारत में हिंदू से शादी कर ली है, लेकिन वो पाकिस्तान गई तो जिंदा नहीं बचेंगी। उनका कहना है पाकिस्तान गई तो वहां बहुत से लोग हैं, ये बताने की जरूरत नहीं कौन है, जो पाकिस्तान में सीमा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सीमा पाकिस्तान के सिंध की दरअसल रहने वाली है। बहुत साधारण परिवार से आती हैं और पिता की कई साल पहले मौत भी हो चुकी है। भाई पाकिस्तान आर्मी में काम करता है। पाकिस्तान में सीमा की बहन भी है एक। सीमा के पति गुलाम कराची के रहने वाले। गुलाम से शादी हुई तो सीमा कराची आकर रहने लगी। फिलहाल सीमा पाकिस्तान के कराची में रह रही थी भारत आने से पहले। कराची में ही सीमा गुलाम का घर था। सीमा के आधार कार्ड पर कराची का एड्रेस भी है। पाक में सीमा का पति गुलाम पहले ऑटो चलाया करता था। ऑटो चलाकर 9,000 रुपए महीना कमाता था। खर्च नहीं चल रहा था, इसलिए गुलाम सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब में गुलाम राजमिस्त्री का काम करता है और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर वापस पाकिस्तान गई जो हालात हैं तो सीमा वहां बचेगी नहीं। हमारे साथ गुलाम लगातार बने हुए हैं। गुलाम, आप कह रहे हैं सीमा वापस आ जाओ, आप कह रहे हैं बच्चों को वापस भेज दो। सीमा कह रही है 3-4 साल तो आपको फिक्र नहीं थी। वो कह रही है अगर पाकिस्तान आ गई मैं तो पाकिस्तान में मार दी जाऊंगी। नहीं, कोई नहीं मारेगा, ये पता नहीं डरा हुआ है। मैं अभी भी दरख्वास्त करता हूँ सरकार, मोदी सरकार को और योगी सरकार को कि मेरे बच्चे प्लीज मेरे हवाले करें। और अहम सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि मैं बच्चों का नाम चेंज करवाना चाहता हूँ और गंगा नहा के मैं इसको हिंदू धर्म अपनाना चाहता हूँ। छोटे बच्चे हैं सर, उनको ना कोई धर्म का पता नहीं है, इनको प्लीज रोका जाए। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इनको रोका जाए। जी, आपके पास आएंगे, लेकिन एक बुनियादी सवाल है हैदर। सवाल यह है कि सीमा का जब आपसे संपर्क हुआ तो वो मोबाइल के जरिए हुआ था।
आप तो पहले से शादीशुदा थे। सीमा का सचिन से भी संपर्क हुआ तो पबजी गेम के जरिए हुआ। तो सीमा की दोनों ही शादी अगर आप देखेंगे तो मोबाइल के जरिए हुई। तो सीमा की शादी में चारों तरफ से मोबाइल कनेक्शन है, चाहे वो गुलाम से हो या फिर सचिन से हो। ये देख रहे हैं तस्वीर आप, और ये बीच में फोन है। सीमा के सारे रिश्ते फोन से ही हुए। ये गुलाम फोन पर आप देख रहे हैं और ये सीमा फोन पर। हुआ क्या, कैसे ये दोनों मिले? मिस कॉल के जरिए गुलाम से मिली सीमा। गुलाम हैदर पहले से शादीशुदा शख्स थे। गुलाम हैदर की पहली शादी हुई 2012 में और गुलाम सीमा से मोहब्बत हो गई। सीमा को गुलाम से। गुलाम को पहली पत्नी से 2 बच्चे थे। सीमा का घर छोटा था तो किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। 9 मई को जब पाकिस्तान में बवाल हुआ इमरान खान के दौर में, तो इंटरनेट बंद हो गया था। इसी दौरान गुलाम की सीमा से बातचीत भी बंद हो गई। जब इंटरनेट खुल गया तो सीमा का फोन लग नहीं रहा था। कई दिन बात नहीं हुई तो गुलाम के ने अपने साले को फोन किया कि बात क्यों नहीं हो रही सीमा से, यानी वो भाई जो पाकिस्तानी आर्मी में है। साला सीमा को देखने गया तो पता चला सीमा गांव गई है। मकान मालिक ने बताया सीमा घर खरीदने के लिए गई है। गांव में पता किया तो जानकारी मिली सीमा सऊदी चली गई है। गुलाम को सोशल मीडिया से पता चला कि सऊदी भी नहीं गई, दुबई भी नहीं गई, नेपाल में भी नहीं है, वो तो इंडिया में है, भारत में है। टीवी से पता चला प्रेमी सचिन के साथ सीमा भारत की जेल में बंद है। इसके बाद गुलाम हैदर ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की। गुलाम का कहना है सीमा के साथ कोई विवाद नहीं हुआ है मेरा। अब सीमा गुलाम से फोन के जरिए, मिस्ड कॉल के जरिए मिली थी और सीमा सचिन से भी फोन के जरिए, पबजी गेम के जरिए मिली। यानी दोनों रिश्तों का कनेक्शन फोन से है। देख रहे हैं एक और फोन आ गया। सीमा भी गेम खेलती थी और सचिन भी गेम के शौकीन थे। सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। पबजी खेलते हुए ही पाकिस्तानी सीमा से मिला। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह के ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो 2 खेलने वाले एक साथ अगर खेल रहे हैं, एक भारत से एक पाकिस्तान से, तो उसमें दोनों आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। उस बातचीत में नंबर भी साझा कर सकते हैं। पबजी में खेलने के दौरान बात करने की भी सुविधा है। गेम खेलने के दौरान खिलाड़ी आपस में बात करते हैं। ऐसे ही सचिन की सीमा के साथ बातचीत शुरू हो गई। लगातार बातचीत से दोनों के बीच प्यार हो गया। सीमा कहती है सचिन भारत के बारे में मुझे बताता था, भारत की तस्वीरें दिखाता था। सीमा भी सचिन को पाकिस्तान के बारे में बताती थी। सीमा सचिन को पाकिस्तान की तस्वीरें दिखाती थी, तभी दोनों में प्यार हो गया। सीमा सचिन ने तय कर लिया कि अब हमें शादी करनी है। इसके बाद ही सीमा ने सरहद पार करने का फैसला कर लिया कि अब मुझे जाना है। कैसे? इसकी प्लानिंग 2019 में सीमा और सचिन की बात शुरू हुई थी। 6-7 महीने के बाद सचिन को 4 बच्चों का पता चला। नेपाल के काठमांडू में दोनों ने पहली मुलाकात की। सीमा पाकिस्तान से बच्चे नहीं लाना चाहती थी, लेकिन सचिन ने कहा चारों बच्चों को साथ ले आओ। भारत आने के लिए सीमा ने पाकिस्तान में एक प्लॉट बेच दिया। प्लॉट बेचकर पैसा और जेवर अपने साथ लेकर आई। नेपाल के जरिए सीमा ने भारत के बॉर्डर में सीमा घुसी। दावा यह है कि नेपाल में सचिन से भी शादी कर ली थी। अब सीमा सचिन के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहती है। सीमा ने सचिन की पत्नी बनकर धर्म बदल लिया है। सीमा ने बच्चों के नाम भी बदलकर हिंदू नाम रख लिए हैं। सचिन को सीमा के बच्चे पापा कहकर बुलाते हैं। सीमा का कहना है कि मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। आइए सीमा से सीधे मिलते हैं और सीमा से सीधे पूछते हैं कि सीमा आप क्या चाहती हैं। जो परिस्थितियां हैं उसके बाद जितने जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच हो रही। सीमा हमारे साथ बनी हुई है अपने घर से, सचिन के घर से, और गुलाम हैदर उनके शौहर सऊदी अरब से लाइव में। सीमा, अब आखिरी सवाल है मेरा आपसे। गुलाम ने आपको छोड़ दिया, आप कहती हैं गुलाम ने आपको छोड़ दिया था। अब आरोप यह है कि आपने गुलाम को छोड़ दिया। सवाल सुन लीजिए, आपने गुलाम को छोड़ दिया। आरोप लग रहे हैं आप सचिन को भी छोड़ देंगी जैसे आपने गुलाम को छोड़ा है। सचिन के साथ भी कितने दिन रहेंगी कोई नहीं जानता। लोग कह रहे हैं मोबाइल के जरिए गुलाम मिले, मोबाइल के जरिए सचिन मिले, कोई और मोबाइल के जरिए मिलेगा तो आप सचिन को भी छोड़ देंगी।
ऐसा कभी नहीं हो। सचिन बहुत अच्छे हैं, अगर सचिन मुझसे लड़ते भी हैं तब भी मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। अलबत्ता ऐसे नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते, और वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। सचिन जैसे वो कभी भी नहीं हो सकते। सचिन, इनके साथ कंपेयर ना करें उनको, जमीन और आसमान में फर्क होता है। सीमा कह रही है जमीन और आसमान में फर्क होता है, जांच एजेंसियां जांच करके तय करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा आपका बातचीत करने के लिए। गुलाम आपका भी बहुत बहुत